हमारा एक थ्योरम है, कह रहा है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ए बी सी। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग इधर डी तक प्रोड्यूस करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये है इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके अपोजिट में दोनों एंगल ये आ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के सम के बराबर, कहने का मतलब एक दो तीन इस लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 होना चाहिए। ठीक है, या अगर इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे तो जैसे इसका नाम मान ले 4 दे देते हैं, तो यहाँ पे जो साइड बन रहा है ये अगर 5 है, ठीक है, यहाँ पे जो साइड बन रहा है वो क्या हो जाए, इसका नाम कितना देते हैं 5, इसका नाम क्या दिए हैं 4। तो इसके अपोजिट में कौन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल 5 होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि हम किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो ये एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल कितना बन रहा है 3। तो ये जो एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से क्या करना है, गिवन में जो लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है। ठीक है, ए ट्रायंगल एबीसी, ए ट्रायंगल एबीसी एंड साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड। बीसी को प्रोड्यूस किया कहां तक, प्रोड्यूस टू डी। ठीक है, बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया। अब हमको टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, क्या इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा समझते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कैसे हो जाएगा। जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है तो हमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। और ये बीडी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि बीसी को प्रोड्यूस किया तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो बीडी एक स्ट्रेट लाइन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर लगाएंगे, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। और जब ये दोनों बराबर है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3, तो 4 से 4 कट गया, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 आ जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमको कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप बोल सकते हैं कि आपको तो पहले से पता है कि कैसे प्रूफ करना है, इसलिए आप बोल दिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सोचना ही होता है, ऐसे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सीधा प्रूफ पे आके बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे ए ट्रायंगल एबीसी, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एंड अब यहाँ पे क्या चलेगा, बीडी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना हो जाना चाहिए 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, कैसे होगा, लीनियर पेयर से। तो अब इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमको स्पेस नहीं है तो हम थोड़ा सा ऊपर इरेज करके लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 4 से 4 कैंसिल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये याद रखना किसी भी में। और यहाँ पे क्या होता है ना, आपको ये भी बताया जाएगा, जैसे ये तो अभी समझ में आया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 होता है। तो बोला जाएगा ना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल से बड़ा होता, इन दोनों से बड़ा होगा। मतलब सबसे पहले प्रूफ लिख लें, फिर हम इस पे बात करते हैं। हम अब इसको इरेज कर रहे हैं और थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलना चाह रहा।
कह रहा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन है, एंगल 3 है। तो यह जो इंटीरियर एंगल है उससे बड़ा होता है। जैसे हम अभी प्रूव किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो एंगल 3 तो बड़ा ही होगा ना एंगल 1 से, एंगल 3 तो बड़ा ही होगा ना एंगल 2 से, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर वाले से बड़ा होता है। ठीक है, तो बस यही था। अब बाकी एक्सरसाइज है। तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको जो यहाँ बताया जा रहा है वो सभी समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता है, कहीं पे डाउट है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कहीं पे भी कोई तरह का डाउट ना रहे। ठीक है।